आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लैग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। फ्लैग का निशान नॉर्मली अगर आपको कहीं पर भी आमतौर पे लोगों के हाथ में जो सूर्य रेखा होती है उस पे कहीं पर आखिर में ऐसे बना हुआ हो, या फिर कई बार क्या होता है सन माउंट पे छोटी लाइन हो और उस पे ऐसे एक त्रिकोण बना हुआ हो और ऐसा छोटा सा फ्लैग दिखाई दिया जाए, तो ये हमें क्या शो करता है? ये फ्लैग का निशान जो सन माउंट पे हो ये शो करता है यूनिवर्सल फेम, यानी कि पूरे संसार में प्रसिद्धि। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सन लाइन से अगर कोई छोटा सा फ्लैग बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में प्रसिद्ध हो सकता है अपनी कला के माध्यम से। प्रॉस्पेरिटी शो करता है, वेल्दी शो करता है, ऐसा व्यक्ति काफी रिच हो सकता है और यह निशान बहुत ही शुभ माना जाता है हिंदू पामिस्ट्री में। और वैसे भी त्रिकोण का बनना बहुत शुभ माना जाता है। इवन के वेस्टर्न पामिस्ट्री में भी अगर त्रिकोण इस माउंट पे, सूर्य माउंट पे बनता हो तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। और त्रिकोण के साथ एक ये जो स्टिक दिखाई दे रही है, हमें डंडी दिखाई दे रही है, इसको मिलाकर हिंदू पामिस्ट्री में इसको फ्लैग कहा गया है। और यह एक क्रिएटिव इंसान के हाथ में, जिसके हाथ में अगर अपोलो की ये फिंगर है अच्छी लंबाई पे है, अपोलो का ये जो माउंट है, सूर्य को जो माउंट है जिसको मैंने अभी सर्कल किया, ये माउंट उभरा हुआ है और उसके ऊपर एक फ्लैग बन रहा है, तो ये निशान एडिशनल अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी शो करता है। यानी कि उस इंसान में कुछ खास तरह की क्रिएटिविटी होगी, चाहे वो म्यूजिक का फील्ड हो, चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे वो किसी भी तरह की आर्ट हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, या किसी भी तरह का आर्टिस्ट हो, इवन के मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है ऐसा इंसान, या किसी भी तरह का आर्टिस्ट होगा। और इस फ्लैग के चिन्ह से वह आर्टिस्ट अपने लाइफ में वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा और बहुत ही उसको सक्सेस मिलेगी अगर उसके इस माउंट पे फ्लैग का चिन्ह बनता हो। तो आगे बात करते हैं फ्लैग का चिन्ह और कहां कहां देखने को मिल सकता है। ये जो हमारी लाइन है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसको हम लाइफ लाइन कहते हैं। इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है पहले वीडियोस में। और ये जो लाइन है ये माइंड लाइन होती है। और बहुत बार देखा गया कि बहुत से लोगों में प्रोग्रेस लाइंस इस लाइफ लाइन से ऊपर आकर गुरु पर्वत पर आकर निकलती हैं। और ये जो प्रोग्रेस लाइंस होती हैं ये शो करती हैं, यानी कि जुपिटर की जो अपनी ट्रेड्स हैं, उसके जो गुरु पर्वत के जो अपने गुण हैं उसको बढ़ा देती हैं। गुरु हमेशा ही लीडरशिप को शो करता है, यानी जिस इंसान का गुरु माउंट उन्नत हो तो वह व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। और ऐसा व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में या किसी भी ऐसे फील्ड में यहां पर प्रबंधन करना होता है, उसमें बहुत ही एक्सपर्ट होता है, बहुत ही कामयाब होता है। और बहुत बार देखने को मिला है लोगों के ऐसे जो प्रोग्रेस लाइन ऊपर की तरफ उठती है, इस लाइन को हम इस एज के साथ काउंट करते हैं कि ये कितनी एज में से उठ रही है। लेकिन मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के ऐसी की प्रोग्रेस लाइन उठती हो तो वैसा व्यक्ति पूरी उम्र एफर्ट्स करता है और सारी उम्र प्रोग्रेस करता है और उसकी तरक्की इस एज तक सीमित नहीं रहती, सारी जिंदगी उसको प्रोग्रेस मिलती रहती है और साथ ही साथ वह पूरी जिंदगी वेल्दी और अच्छी लाइफ व्यतीत करता है। और साथ ही अगर इस लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल बन जाए कुछ इस तरह से जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है, तो ये बन गया है हिंदू पामिस्ट्री के हिसाब से एक फ्लैग। या नॉर्मली वेस्टर्न पामिस्ट्री हम ये कहते हैं कि प्रोग्रेस लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल बन रही है, लेकिन हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स जो हैं जिनमें इसको फ्लैग बताया गया है, तो यह जो फ्लैग है वो शो कर रहा है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उस व्यक्ति में एक्सट्रीम होंगी और ऐसा व्यक्ति बहुत ही कामयाब होगा। चाहे वो इलेक्शन लड़े, लीडरशिप में जाए, किसी पार्टी का प्रबंधन करे या किसी कंपनी का हेड हो या कुछ भी ऐसी लाइन में वो जाएगा तो बहुत ही कामयाब होगा। और आमतौर पर देखा गया जो मार्स है, यानी कि जो मंगल है, वह अगर किसी व्यक्ति का उन्नत है या कुछ दबा हुआ है तो वह इंसान को या तो बहुत ही ब्रेव बना देता है या बहुत ही डरपोक बनाता है। यानी कि अगर जो मंगल है वह उन्नत ना हो तो व्यक्ति डरपोक बन जाता है। और जो मार्स है इसका कलर जो है रेड है मंगल ग्रह का, तो ये जो मंगल है यह हनुमान जी को भी एक तरह से हनुमान जी से रिलेटेड है। और हिंदू पामिस्ट्री के हिसाब से जब ये जो मंगल है यह अगर बहुत ही उभरा हुआ है यानी बहुत ही उन्नत है
तो वह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ब्रेव बना देता है। और ऐसा ब्रेव व्यक्ति जो कह सकते हैं कि बिल्कुल डरता नहीं किसी से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस सकता है, लिटिगेशंस में, मुकदमेबाजियों में, किसी न किसी झगड़े के कारण या किसी भी चक्कर में मुकदमेबाजी में फंस सकता है। और बहुत ज़्यादा ब्रेव होने के कारण ऐसे व्यक्ति कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट्स से भी गुजरता है। तो हिंदू पामिस्ट्री के हिसाब से लोग हनुमान मंदिर में जाकर वहां पर एक झंडा चढ़ाते हैं टोकन के तौर पे, यानी कि जो ताकि वो ऐसी प्रॉब्लम्स जो मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनसे वो बच सकें, तो और मुकदमे में उनकी जीत हो सके। तो जो फ्लैग है यह हनुमान जी को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। हनुमान जी के मंदिर में फ्लैग चढ़ाया जाता है, झंडा चढ़ाया जाता है, ताकि हर तरह से जो बुरे इफेक्ट हैं मंगल के वह दूर हो जाएं और व्यक्ति कामयाब हो सके। तो उसी तरह से ये जो फ्लैग है इंपॉर्टेंस रखता है हिंदू पामिस्ट्री में बहुत ज्यादा, और हाथ में फ्लैग का होना अति शुभ माना जाता है। और इसके अलावा भी फ्लैग जो है, जैसे हमने देखा कि जिस माउंट पे ये फ्लैग होता है उस माउंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। यानी कि अगर ये गुरु पर है तो गुरु के जो गुण है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेस कमाता है लीडरशिप वाली क्वालिटीज में। और अगर अपोलो पर है यानी सूर्य माउंट पे है तो क्रिएटिविटी में वो बहुत ज्यादा उन्नत हो जाता है। अब बात करते हैं बुध पर्वत की, और बहुत से लोगों के बुध माउंट पर भी ये फ्लैग बना होता है। और ये जरूरी नहीं है कि ये फ्लैग का मुंह इस तरफ हो या फिर इसका मुंह इस तरफ को भी हो सकता है, तो भी ये इफेक्ट सेम ही होते हैं। तो ऐसा जो फ्लैग है हिटलर के हाथ में भी देखने को मिला था। और ये जो बुध पर्वत पे जो फ्लैग है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति की अगर किसी के हाथ में हो, बहुत ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। लीडरशिप की क्वालिटीज अगर साथ में गुरु पर्वत भी उन्नत हो तो लीडरशिप की क्वालिटीज तो अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाएंगी। साथ में साइंटिफिक एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है ऐसे इंसान का। और जिस व्यक्ति के हाथ में बुध पर्वत पर फ्लैग हो तो वो बहुत ही श्रीयुड नेचर का होगा, यानी कि काफी चालाक व्यक्ति ऐसा माना जाता है। तो अब फ्लैग के बारे में जैसे आपने जाना कि कहाँ कहाँ जो फ्लैग हो सकता है, नॉर्मली ये मेन जो हमारे माउंट्स हैं इन्हीं पे पाया जाता है। इसके अलावा अगर ये सैटर्न पर फ्लैग हो, यहाँ सैटर्न पर फ्लैग हो तो ये सैटर्न की क्वालिटीज जो हैं उसको इंप्रूव कर देता है। सैटर्न की जो क्वालिटीज हैं आपको पता है, ये अकल्ट साइंस यानी कि रहस्यमयी जो साइंस है या जिसको हम कहते हैं रहस्यमयी मिस्टिक चीजें हैं उनके बारे में सैटर्न हमें बताता है। अगर सैटर्न माउंट पे ऐसा फ्लैग है तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमय चीजों में जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, पामिस्ट्री हो गई, अंक ज्योतिष हो गया, या ऐसा कोई ज्योतिष या तंत्र मंत्र साधना हो गई, या ऐसी चीजों में बहुत ही सक्सेस प्राप्त करता है और बहुत ही कामयाब होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त साथ में एक बेल का निशान है उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।